2 लौंग के दाने ले लीजिए, बस 2 लौंग, अल्लाह की कसम ऐसी आपकी किस्मत बदलेगी। जो अमल मैं आपको आज लौंग के ऊपर पढ़ने का बताऊंगा, यकीन माने उससे आसान अमल, उससे ज्यादा ताकतवर अमल आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। आज का वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आज तक किसी वजीफे के बारे में ये नहीं कहा कि 100% यकीन से बताता हूं, मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, कहीं नहीं कहा। लेकिन आज का ये अमल, ये मैं 100% यकीन से पूरे भरोसे से आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाया है। अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 2 लौंग वाला अमल, 2 दाने आपको लौंग के चाहिए होंगे और सूरह अल कौसर का ये अमल आपको करना है। अल्लाह के फजल से आपकी जिंदगी में ऐसी खुशियां आएंगी, ऐसा रिज़्क आएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि ये बरकत कहां से आ गई। ये अमल आपको घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, ये बस आधे मिनट का मुकम्मल अमल है। घर का एक फर्द भी ये अमल कर ले तो पूरे घर तक इसकी बरकत पहुंचती है। पहले इस अमल को समझ लीजिए कि करना किस तरह है, फिर कीजिएगा। आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि इस अमल ने लोगों की जिंदगियां कैसे बदल दी। बताऊं आपको, थोड़े ही अरसे में लोगों के हालात ऐसे बदले कि खुद उनको यकीन ना आया। मेरे कई ऐसे बहन भाई हैं जिनके घर में एक वक्त की रोटी मयसर नहीं। किसी को एक वक्त की थी तो दूसरे वक्त की नहीं। कुछ के घर बिल्कुल फाके थे, कुछ पर बेशुमार कर्जा था। यकीन माने इस अमल के बाद अल्लाह ने गैब से ऐसा रिज़्क और दौलत अता की कि कर्जा भी उतर गया। और आज वही लोग दूसरों को कर्जा देते हैं, खुद कहते हैं कि हमसे आकर ले जाओ। इतनी अल्लाह पाक ने उनकी गैब से मदद की कि घर, दुकान, कारोबार, जेब, बैंक, महलों के महल बन गए और पैसा बढ़ता ही चला गया। मुझे खुद कई लोगों ने इस अमल के बाद बताया कि हमारे तो वारे न्यारे हो गए, हमारी तकदीर के बंद ताले खुल चुके हैं। मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, ये अमल जैसा कि मैंने बताया, मैंने कई लोगों को बताया और कई लोगों को फायदा हुआ। अपना बताऊं तो ये अमल मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 2 लौंग के दाने लेकर किया था और इसे मैं सैकड़ों हजारों लोगों को बता चुका हूं। बहुत से लोगों को बहुत फायदे हुए हैं, घर से बीमारियां दूर हुई हैं, घर में रिज़्क कैसे आया है कि समझ ले दौलत का तूफान खड़ा हो गया। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आना शुरू हुआ कि लोग आज तक हैरान हैं कि उनकी अचानक किस्मत बदली तो बदली कैसे। तो ये वजीफा आप लोग दुनिया में जहां कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, मस्कत, जापान, दुनिया के जिस मुल्क से भी आपका ताल्लुक हो, पहले ये वीडियो मुकम्मल देख लीजिए और अगर चाहें तो वीडियो देखने के बाद अपने घर से 2 लौंग के दाने अपने हाथ में ले लीजिए और जो मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा वो पूरा अमल बस आधे से 1 मिनट का अमल है। मेरे वह भाई बहन जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो एक लफ्ज नहीं जानते, वह भी मेरे साथ साथ आज का ये अमल कर लें। बहुत आसान अमल है, बिल्कुल आसान तरीन अमल है। तो आप क्या करेंगे, अपने घर के अंदर ये अमल करेंगे, चाहे किसी भी दिन करें, कोई पाबंदी नहीं। बस अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा, ओनली 1 टाइम ये अमल करना है। चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी वक्त हो, बस जगह ये होनी चाहिए कि घर हो। यही एक पाबंदी है कि अपने घर में जहां आप रहते हैं वहीं ये अमल करना है। मेरी बहनें भी करें, मेरे भाई भी करें। अगर घर में 10 अफराद हैं तो 10 में से सिर्फ एक फर्द भी अगर ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह सारे घर वालों के मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। घर से बीमारियां दूर होने और फाके, मुश्किलात, तंग दस्ती दूर होने की दुआ है। याद रखिएगा, सुकून से, इत्मीनान से पहले बैठ जाए, क्योंकि ये अमल करना सुकून से है। जब आप बिल्कुल फारिगर हो, तसल्ली से, सुकून से, दिल से आराम से बैठ जाएं, पूरी तवज्जो के साथ ये अमल करना है। पहले अमल को समझ लें और अमल करते वक्त जो तवज्जो है वह पूरी उसी तरफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अमल कर रहे हो, हाथ में लौंग पकड़ी हो और साथ फोन पर बात कर रहे हो। इस तरह अमल में वो असर नहीं आएगा जो होना चाहिए। पहले ही बता रहा हूं, पूरी तवज्जो उसी अमल पर होनी चाहिए। यह बस आधे मिनट का मुकम्मल अमल है। घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना,
2 दाने लौंग के अपने घर से ले लें, घर में न हो तो बाहर से खरीद लाएं, कोई महंगी चीज नहीं, सबसे सस्ती चीज है 2 लौंग। ये 2 दाने लेकर पहले अपने दाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लें। मुट्ठी चाहे हल्की बंद करें या सख्त, ये जरूरी नहीं, बस लौंग के दाने मुट्ठी में बंद होने चाहिए दाएं हाथ में रखकर। फिर करना क्या है ये समझ लें। सबसे पहले जब दोनों लौंग के दाने दाएं हाथ में रखकर मुट्ठी फौरन बंद करें तो 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो भी दरूद पाक आपको आता हो। 1 मरतबा दरूद पाक पढ़कर ये वजीफा या अमल शुरू करना है। 1 सेकंड की भी वीडियो अगर आपने स्किप की तो अमल समझ में नहीं आएगा। दोबारा बता रहा हूं, फिर मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि अमल समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो आखिर तक बराए करम देखिए। सबसे पहले आपने 2 लौंग के दाने अपने दाएं हाथ पर रखे, मुट्ठी बंद की और 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको फौरन औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम 1 बार पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 बार पढ़ना है। इसके बाद आपको सूरह अल कौसर 7 मरतबा पढ़नी है, 7 टाइम, 7 मरतबा। जब 7 मरतबा सूरह अल कौसर मुकम्मल पढ़ ले तो इसके बाद आपको पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो बहुत मुजर्रब और ख़ास वजीफा है। 7 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ने के बाद फौरन यही वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। या करीम, आपके दाएं हाथ में 2 लौंग के दाने हैं, दाएं हाथ मुट्ठी बंद है। अपने बाएं हाथ में एक तस्बीह पकड़ लीजिए, अगर तस्बीह न हो तो बाएं हाथ की उंगलियों पर गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर दीजिए, या करीम या करीम या करीम या करीम। जब 7 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ लें तो फौरन या करीम का वजीफा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस वजीफे को तमाम बहनों और भाइयों को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ लेना है। 11 मरतबा जब आप लोग या करीम का वजीफा पढ़ लें तो एक और वजीफा आपको पढ़ना है। आखिर तक अमल को समझिए, ऐसा ना हो कि आप अमल को समझिए बगैर आगे चले जाएं और फिर अमल समझ में ना आए और आप अधूरा अमल करें तो उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए बराए करम आखिर तक अमल समझिए। या करीम का वजीफा जब आप पढ़ लें तो इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी बहुत मुजर्रब और ख़ास है। इसी तरह बाएं हाथ पर पढ़िए, दाएं हाथ में लौंग के दाने हैं और मुट्ठी बंद है। ये वजीफा है या मालिक। इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दीजिए, या मालिक या मालिक या मालिक, इसी तरह पढ़ते रहिए। अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, या मालिक का वजीफा भी आपको 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। पहले या करीम 11 मरतबा पढ़ लिया, फिर या मालिक 11 मरतबा पढ़ लिया। अब आखिर में आपको जो पढ़ना है वो समझ लीजिए, दोबारा से 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर फौरन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह अल कौसर 1 मरतबा पढ़े। अब आखिर में भी आपको 7 मरतबा 7 टाइम सूरह अल कौसर पढ़ लेनी है। जब आखिर में भी 7 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ ले तो उसके बाद आपको ये करना है कि उसी वक्त 1 मरतबा वही दरूद पाक पढ़े जो आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था। वही दरूद पाक आखिर में पढ़िए। अब लौंग के साथ आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। आपके दाएं हाथ में जो 2 लौंग के दाने हैं उन पर आपको 1 मरतबा या 3 मरतबा, याद रखिए, अपनी मुट्ठी खोलनी नहीं है, बंद मुट्ठी शुरू से है। याद रखिएगा, जब शुरू में दरूद पाक पढ़ा था उसके बाद आपने लौंग के दाने हाथ में रखे थे और मुट्ठी बंद कर दी थी। अब जब आखिर में दरूद पाक पढ़ने का अमल मुकम्मल हो जाए तो उसी बंद मुट्ठी पर आपको 1 मरतबा या 3 मरतबा फूंक मारनी है, यानी दम करना है। 1 मरतबा फूंक मारे या 3 मरतबा मारे और फिर मुट्ठी खोले। मुट्ठी खोलने के बाद आपको क्या करना है, दोनों लौंग के दाने फिलहाल किसी प्लेट में या किसी साफ जगह पर रख दे। रखने के बाद आपको एक छोटा सा कपड़ा चाहिए होगा, आधी हथेली जितना, किसी भी रंग का, साफ सुथरा। आपके घर में अलमारी से कोई बड़ा कपड़े का टुकड़ा होगा, उसमें से छोटा सा हिस्सा काट ले, आधी हथेली जितना हो तो काफी है। इस कपड़े के अंदर दोनों लौंग के दाने डाल दें और कपड़े को फोल्ड करके ऊपर रबड़ या धागा बांध दें, गिरह लगा दें
تاکہ لونگ اس کے اندر محفوظ رہے اور باہر نہ گرے۔ اب یہ پوٹلی جو آپ نے بنائی ہے اسے اپنے گھر کی الماری میں رکھ دیں۔ اگر الماری نہ ہو تو کسی اونچی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جو آپ کے گھر کے اندر ہو، کوشش کرے الماری میں ہی رکھے، اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدے کی امید ہے۔ یہ عمل کر کے آخر میں پوٹلی بنا کر رکھ دیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کو اس وظیفے کی مکمل ترتیب سمجھ آ گئی ہے تو نیچے کمنٹ میں لکھ دیجئے کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کون سی آیت کتنی بار پڑھنی ہے، کون کون سے وظیفے ہیں، شروع سے آخر تک، جیسا میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس لیے لکھے تاکہ وہ بھائی بہن جن کو یہ عمل سمجھ نہیں آیا وہ آپ کا کمنٹ پڑھ کر سیکھ لے، اور آپ کو بھی اس نیکی کا ثواب ملے گا، کیونکہ جس نے کسی کو بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھی اس عمل کرنے والے جتنا اجر ملتا ہے۔ تو دیر مت کیجیے، ابھی نیچے کمنٹ میں پورا طریقہ